फ्रेंड, वेलकम टू बबिन क्लासेस। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारा चैप्टर था रियल नंबर। कौन सा था? रियल नंबर के ही अंतर्गत एक चैप्टर है हमारा 1.2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड होते कैसे हैं, ये हम सबसे पहले जानकारी इसके बारे में लेंगे। उसके बाद समझेंगे कि आगे कैसे प्रोसेस लेना है। ठीक है, कैसे हम इसको बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात करेंगे। ठीक है, आइए अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अभाज्य क्या होते हैं? अभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी में इसका नाम सुना है अभाज्य, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, या फिर हम कह सकते हैं जिनके जिनके क्या हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो। क्या हो? केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड हो दो गुणनखंड हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, अगर मैं दो लूँ तो दो किस किस से कटेगा? तो एक से कटेगा और दो से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। उसी तरह तीन ले लिया, एक से भी कट गया, दो तीन से भी कट गया। ठीक है, उसी तरह चार ले लूँ, वो एक हो गया, दो से भी कट जाएगा और चार से भी कट जाएगा। उसी तरह पाँच ले लिया, एक से कटेगा और पाँच से कटेगा। छः ले लिया, ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और छः से भी कटेगा। बाद में मैं बताऊंगा क्या है। सात है, एक से भी कटेगा, सात से कटेगा। आठ ले लिया, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा और आठ से भी कटेगा। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा बात। थोड़ा सा बात समझिएगा। देखिए, इसके कितने गुणनखंड है? केवल दो है। केवल दो गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। ठीक है, आगे ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, ये ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? इसके गुणनखंड दो से ज्यादा हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, तो ये कैसे है? ये है भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी डिवाइड हो जाएंगे। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके चार है। मैंने क्या बताया? केवल दो। तो ये है, ये भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है। उसी तरह से ये कर लूँ तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। और ये क्या है? भाज्य संख्या है। अर्थात कहने का अर्थ है भाज्य संख्या। अर्थात कहने का अर्थ है जिनके भी केवल दो गुणनखंड होगा वही भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे दो हो गया, जिससे क्या होंगे? एग्जाम्पल लिख दिया, दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, नौ नहीं होगा। नौ के बदले अब कहिएगा नौ क्यों नहीं होगा सर? नौ इसलिए नहीं होगा कि नौ को हम तोड़ सकते हैं, नौ को डिवाइड किया जा सकता है। तो नौ नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, etc होगा। तो इन लोगों के रूप में किसी नंबर को दर्शाना, किसी नंबर को इन फॉर्म में दर्शाना, इस विधि द्वारा दर्शाना, इस विधि द्वारा दर्शाना। ठीक है, हम पढ़ेंगे किसमें? 1.2 के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर दिया? व्यक्त करना है। सबसे पहले 140 है। 140 को हम आगे कैसे करेंगे? तो 140 लिखा मैंने, और इसको करेंगे दो से। दो से किया तो 7 दूनी 14, दो से किया फिर तो 3, 3 और 5 आ जाएगा। सही है ना? 7 से किया तो 5 आ गया। ये देखिए, यही 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 7 × 5। इसको सजा देते हैं, कुछ लिखने का तरीका हो जाएगा। 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या करना है? इन 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं, सॉरी 9 फिर से निकल के आ गया 9, क्योंकि आप हो जा रहा है तो कंफ्यूजन हो जाए। तो 9 9 नहीं होगा, 11, 13,
ये सब डॉट 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 और भी नंबर है, इन लोगों के फॉर्म में ही दर्शा देना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाना कहलाता है। उसी तरह से 156 है, कितना है 156, 156 2 से कटाएंगे तो 7 दूनी के 14, 1 बचा 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचा 9 हो गया, ठीक है। यहाँ गया 3 से तो 1 3 13 बार में, अब तो कटेगा नहीं भाई, नहीं कटेगा, तो क्या लिख सकते हैं हम 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, ये तीनों हैं, तो आप इसको बनाइएगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं किससे कटेगा, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं 38 25, 3825। देखिए जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस से ही कटाए, जो ऐसे कटाना है कटाइए, बाद में उसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, कोई इससे इशू नहीं है कि हम दिखा रहे हैं, हमको बस गुणनखंड के रूप में दर्शाना है, न कि हमको कटाते वक्त दिखाना है कि हम इससे कटाए हैं। सबसे पहले मैंने 5 से लिया तो 7, 3 बचा 32 हो गया, 6 5, फिर 5 से कटाया मैंने, 5 एक का 5, 2 बचा 26 हुआ, 50 25, 1 बचा 3, 153 किसके पहाड़ा में आता है, 3 के टेबल में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। 5 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 17, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो कुछ नहीं करना है, इसको डिनोट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण सी भाषा में 3825 को लिखना होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कितने बार है, सबसे छोटा पहले ले लेंगे, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 कितनी बार है, क्योंकि 17 तो बड़ा है ना, तो 5 का पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 17, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर। ये 2 क्वेश्चन आप बना के देख लीजिएगा, ये आपका HW रहा, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, देखिए एक फॉर्मूला होता है, अब बचपन में पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, देखिए जहां जो फॉर्मूला लग रहा है मैं वहां बता रहा हूं, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है किसके, बता सकते हैं, HCF और LCM, बस उसी पर बना देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित HCF LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए इस संख्या पर, इस पर जांच करना है। आइए 26 का निकाला जाए तो 26 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2, एक हाँ सर। 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 7 91, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो जो कॉमन होता है वो HCF कहलाता है, जो कॉमन होता है वो HCF कहलाता है, तो HCF कितना आ गया 13। और एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम वो संख्या होती है जो कॉमन होती है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, इसके अलावा जो कॉमन नहीं होती है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। अब कर देते हैं 13 दूनी की 26 गुणे 7, 7 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी की 14, 14 4 18, 182, ये आ गया हमारा। तो अब चेक कर लेते हैं कि जितना इस फॉर्मूले पर सही है कि नहीं, ठीक है। आइए चेक करते हैं, आपके सामने ही चेक करेंगे। देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन है, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 बराबर कितना हो गया, एलसीएम कितना है 13, एचसीएफ 13 आ गया, और एलसीएम कितना है 182, 182। अब देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 13 गुणे 2, और इसको कर सकता हूँ 13 गुणे क्या 7, ऑलरेडी हमारे पास 13 है गुणे, मैं इसको लिख सकता हूँ 26 गुणे 7, 13 और 7 तो मिल ही गया हमारे, 13 और 7 मिल गया, और 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 गुणे क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। देखो दोनों साइड बराबर है, 13 गुणे 2 13 गुणे 2, 13 गुणे 7 13 गुणे 7, है कि नहीं है।
है, तो ये सर्टिफाइड कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका ये HW है, आप ये दोनों को रिपीट कर लीजिएगा। और चूंकि आप ऐसे बनाइएगा तो आपको रिवाइज होगा, रिवाइज करना बहुत जरूरी है मैथ को, क्योंकि मैथ रिवाइजिंग मांगता है। अगर रिवाइज नहीं करिएगा तो कोई फायदा होने वाला आपका नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड अभी बताया मैंने, उसमें सबसे पहले अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है तो सबसे पहला लेते हैं 12। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 हो गया कि नहीं? आपके यहाँ हो गया। उसी तरह से 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 7। ठीक है, अब जो बात है मैंने अभी बताया है कि कौन जो कॉमन होगा वो एचसीएफ कहलाता है। कॉमन जो होगा वो क्या कहलाता है, कॉमन होगा वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो कॉमन कौन सा है भाई, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 3। अब एलसीएम, एलसीएम में मैं बताया, एलसीएम क्या होता है, कॉमन गुणे, ठीक है, नो कॉमन, जो कॉमन नहीं हो। ठीक है, नो कॉमन। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया 3, और कॉमन नहीं है, कौन कौन नहीं है भाई, ये 4 नहीं है, 2 into 2 नहीं है, और क्या नहीं है, 5 into 7 नहीं है, 5 into 7 नहीं है। बस हो गया, यही तो एलसीएम होगा। 5 दूनी के 10, इसको साइड कर लेते हैं क्योंकि गुणा करने में बहुत फायदा होगा। 7 दूनी के 14, 14 तिया 42, कितना हो गया 42, और 42 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 420। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये है 17, 23 और 29। 17, ये तो क्या है, 1 गुणे 17 है भाई। 23 का अगर बात करें तो 23 भी क्या है, 1 गुणे 23 है। और क्या है 29 है, तो 29 है तो 1 गुणे क्या है 29 है। सिंपल बात है। एचसीएफ कौन दिख रहा है भाई, एचसीएफ कौन दिख रहा है, एक। एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 1। और एलसीएम, आपका ये एलसीएम क्या होता है, सब तो कुछ नहीं होता है, 17 गुणे 23 गुणे 29, यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। आप उसके बाद इसका आंसर बना लीजिएगा, ये आपका एचडब्ल्यू है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर डालिएगा आप लोग, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमको एचसीएफ दिया गया है, अब फर्स्ट नंबर भी दिया है, नंबर 1 भी दिया है और नंबर 2 भी दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो हम करेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे नहीं मैं थोड़ा बदल देता हूं, नंबर 1 इंटू नंबर 2 ए बाई क्या, एचसीएफ, बाई एचसीएफ बराबर क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा, काम खत्म। नंबर 1 कितना है 306 है, नंबर 2 कितना है 657 है, और एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। घटा सकते हैं, न 3 27, न 4 तीन बचा ना, इधर आ गया 36 हो गया ना। 34 into 657, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप गुणा करके इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं कि माना कि किसी प्राकृत संख्या का, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है।
अर्थात n बराबर 1 लेने पर, तो 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 1 बराबर 6, n बराबर 2 लेने पर 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 2 बराबर 36, n बराबर 3 लेने पर 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 3 बराबर 216। कहीं भी हमको क्या नहीं मिल रहा है भाई, जीरो नहीं प्राप्त होता था। यहां हम लिखेंगे अतः उक्त कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में 6 के पावर n का समापन शून्य पर नहीं होगा। बस प्रूव हो गया, ये हमारा काम खत्म। इससे ज्यादा हमको कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अब कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दी गई है ये एक भाज्य संख्या है, क्यों है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो मैं इसमें से क्या कॉमन कर लेता हूँ, 13 कॉमन कर लेता हूँ। तो 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 गुणे 78। आगे आते हैं, अगला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। दोनों साइड से 5 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो 5 गुणे 7 42, बताइए कितना हो जाएगा। ये ध्यान में रहना है कि आपको गुणा आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1008 प्लस 1, यानी कि 5 गुणे 1009। कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी एक बात बताओ, इसके आगे एक छिपा होगा, कहीं ना कहीं इसके आगे क्या छिपा होगा, एक छिपा होगा। मैंने बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। चलिए आइए दिखा देता हूं एक बार फिर से आपको। यहाँ देखिए, देखिए अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है, क्या 2 ही है, गुणनखंड 2 ही है। यहां मैं लिख देता हूं, क्या गुणनखंड 2 ही है, तो आप कहेंगे नहीं सर 3 है। तो 3 ज्यों ही दिखा, 3 ज्यों ही दिखा, तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या हो गई। अब पूछ रहा है क्यों है, ठीक है, तो ये क्यों का जवाब मैं आपको लिख देता हूं यहीं पर। यहां लिख देता हूं, दी गई कथन अभाज्य गुण को अभाज्य गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अतः दी गई संख्याएं
दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, और इसको अगर लिखना होगा तो मान लीजिएगा क्या, माना कि, क्या करना है, माना कि, अब यहां से ये पूरा उतार लीजिएगा, है। ठीक है, हल करने पर, हल करने पर, अब हल किया गया है तो ये कथन आ गया है हमारे पास। चलेगा, इस क्वेश्चन का लास्ट, शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये, और है क्या, नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, अब वो कैसा भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन उसके किनारे किनारे एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ऐसे है, मान के चलो, थोड़ा सा सर्कल होगा तो सर्कल बना देते हैं, ज्योमेट्री, और यहाँ सर्कल है, चलो बढ़िया सर्कल है, ये सर्कल रहा। ठीक है, एक और बना देता हूँ, सब बड़ा बनाता हूँ ताकि, अब कह रहा है कि पथ है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मान के चलो यहाँ से सोनिया चल रही है और यहाँ से कौन चल रहा है, रवि, दो आदमी चल रहा है, और इसका पूरा चक्कर लगाने में क्या हो रहा है, पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, पूरा चक्कर लगाने में सोनिया ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी दोनों अगर इसी दिशा में है, मान के चलो, मतलब तो एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। ठीक है, कितने समय बाद वह पुनः, देखिए कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी दी गई समयों का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो मैं कर लूँ, 18 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 2, 9 दूनी 18, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे क्या, 3, 12। और देखिए मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, किसके लिए, एलसीएम के लिए। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 के पावर 2 है और 2 के पावर कितना है, 2 है, तो 4 गुणे 3 के 9, 9 के कितना हो गया, 36। तो वे दोनों आपस में 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे कुछ बातें हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, सबसे पहले वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ठीक है।